हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। कल राउंडिंग ऑफ हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज टाइप्स ऑफ एरर अलॉन्ग विद डेफिनेशन और उनका कैलकुलेशन सिखाते हैं आप लोग को। देखिए, टाइप्स ऑफ एरर में जैसा कि हमने बताया हुआ है, थोड़ा सा आप लोग को आइडिया होगा इसका। सिस्टमेटिक एरर्स बताए हैं। सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर आप लोग को बताए हुए हैं। सिस्टमेटिक एरर, इसका हम लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुना था। देखिए, सिस्टमेटिक एरर्स ये होते हैं कि वो एरर जिनके बारे में हम लोगों को पता होता है, यानी कि हमारे मेजरमेंट में, ठीक है, जो एरर्स आते हैं और उनके ऑकरेंस का रीज़न अगर हमें पता है तो वो क्या हो जाएंगे, सिस्टमेटिक एरर्स हो जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने स्केल वाला जो एग्जांपल बताया था, नया नया स्केल आता है आप लोग का तो कैसा होता है, इस तरीके से होता है। फिर थोड़ी देर यूज़ करते हो तो किस तरीके से हो जाता है, ये इधर से खुरदरा ऐसे, और सॉरी, और ये आपका इस तरीके से खुरदरा और ऐसे हो जाता है। तो मान लेते बेटा कि इतना हाइट जो कम हो गया स्केल का, इसमें 0.2 मिलीमीटर अगर ये मेजर करता होगा, तो आप कोई भी लाइन अगर मेजर करोगे तो हो सकता है कि इसमें 0.2 mm का डिफरेंस आ जाए, 0.2 mm का एरर आ जाए। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि सिस्टमेटिक एरर में इसका रीजन अगर 0.2, जैसे मान लेते हैं कि हमने 8 सेंटीमीटर का कोई लाइन मेजर किया और हमें पता है कि 7.8 सेंटीमीटर ये बता रहा है, तो तुरंत मेरे माइंड में आएगा कि 0.2 mm का एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाला खुरदरा था। तो ये एक एग्जाम्पल था। इस तरीके के जो एरर्स होते हैं वो सिस्टमेटिक एरर के अंडर आते हैं। तो इसका डेफिनेशन होता है, दोज एरर हुज रीजन ऑफ ऑकरेंस इज नोन आर कॉल्ड एज सिस्टमेटिक एरर्स। तो इसका आप लोग डेफिनेशन लिख लोगे। अब देखिए, सिस्टमेटिक एरर के बाद आता है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स क्या होते हैं? सीरीज बात है कि रैंडम एरर का मतलब होता है जो कि रैंडमली आते हैं। रैंडमली का मतलब कि अपने आप, उनका रीजन हमें नहीं पता होता है। इन एरर्स के आने का हमें रीजन बिल्कुल नहीं पता होता किस रीजन से ये एरर्स आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग को फिजिकल बीम बैलेंस का हमने एक एग्जांपल बताया था। देखिए, फिजिकल बीम बैलेंस आप लोग जानते होंगे, कुछ इस तरीके से फिगर होता है। फिजिकल बीम बैलेंस आप लोगों ने देखा होगा अपने लेबोरेटरी में, फिजिक्स लैब में आप लोगों ने देखा होगा। देखिए, जो फिजिकल बीम बैलेंस होता है, कुछ इस तरीके का फिगर आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे लॉक लगा रहता है और फिर क्या होता है, इससे हम लोग मिलीग्राम में वेट मेजर करते हैं। मिलीग्राम में छोटे छोटे वेट बॉक्स होता है जिसको रख करके हम लोग मिलीग्राम में वेट मेजर करते हैं। देखिए, क्या ये शीशे का बना होता है, ये पूरा जो बॉक्स होता है, ये पूरा जो बॉक्स होता है ये शीशे का बना होता है। ये जो बॉक्स होता है पूरा शीशे का। रीजन क्या होता है कि इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स भी ना जा पाए, जिसके वजह से कि वाइब्रेशंस की वजह से कुछ एरर ना आए। लेकिन बेटा, अगर मान लेते हैं कि ये आपके स्कूल के 3rd फ्लोर पे आप लोग का फिजिक्स लैब है और 3rd फ्लोर पे फिजिक्स लैब है और अचानक उसके बाद से लाइट चली जाती है, जनरेटर स्टार्ट होता है, तो जनरेटर के वाइब्रेशंस के वजह से आप लोग का फ्लोर तो वाइब्रेट करेगा। ये फ्लोर पे इसका देखिए ये पैडल होता है, इसमें रखा होता है, इसका ये सपोर्टिंग स्टैंड्स है, तो ये सब वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेशन की वजह से हमने अगर आप लोग को 3 मिलीग्राम मेजर करने को दिया, एक पेपर का वेट है जिसका हमने वेट मेजर कर लिया कि 3 मिलीग्राम है, और आप लोग को देते हैं मेजर करने के लिए, आप लोग मेजर करते हो 3 मिलीग्राम की जगह कितना आ रहा है, ये इसका मेजरमेंट 3 मिलीग्राम की जगह मान लेते हैं 2.08 मिलीग्राम आ रहा है, ठीक है, या 2.98 मिलीग्राम आ रहा है, या 3.01 मिलीग्राम आ रहा है। तो देखिए, इसमें तो -0.02 मिलीग्राम का एरर है और इसमें आपका +0.1 मिलीग्राम का एरर है, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके के जो एरर्स आ रहे हैं, इनको रैंडम एरर्स, इनका रीजन हमें नोन नहीं है। ये तो डीपली एनालिसिस के बाद हम लोग समझते हैं कि हाँ चलो ये जनरेटर के वाइब्रेशन से आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग सोचते हो कि रीजन नोन है तो ठीक है, जनरेटर को ऑफ कर देते हो। स्कूल रोड पे आपके रोड पे व्हीकल्स जा रहे हैं, उन लोग का वॉइस आ रहा है, उन लोग के हॉर्न का वॉइस आ रहा है, उसके वाइब्रेशन की वजह से भी आपके एरर्स आ रहे हैं। ये सब रैंडम एरर होते हैं, इनका आप लोगों को रीजन नहीं नोन होता है। तो देखिए, अब 2 एरर्स के जानने के बाद आपके सामने चैलेंज आता है एरर्स को मिनिमाइज करने का, एरर्स को कंट्रोल करने का। कैसे कंट्रोल कर सकते हो आप एरर को? सिंपल सा बात है, एरर को कंट्रोल करना है तो फिर अगर एरर को कंट्रोल करना है तो आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस। अपने ऑब्जर्वेशन का एवरेज वैल्यू आपको लेना पड़ेगा। टेक एवरेज वैल्यू ऑफ योर ऑब्जर्वेशन
तो देखो बेटा करना क्या है कि अपने ऑब्जर्वेशन का आप लोग एवरेज वैल्यू ले लो। एवरेज वैल्यू की बात बोलते हैं तो क्या हो जाएगा A1। जैसे मान लेते हैं आप लोगों ने 3 ऑब्जर्वेशन किया, वेट को मेजर किया 3 ऑब्जर्वेशन, एक A1 करते हो, एक A2 करते हो और एक A3 करते हो, तो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी वेट को मेजर कर रहे हो 3 मिलीग्राम को, 3 अलग अलग वैल्यू बता रहे हो, पर 3 मिलीग्राम नहीं बता रहे हो, कुछ और बता रहे हो, 2.98, 3.01, 3.02। तो बेटा सबसे पहली बात यह है कि ये 3 जो वेट आप लोगों ने बताया इसमें से ट्रू वेट क्या होगा, सबसे पहला तो अपने माइंड में यही आएगा। तो बेटा ऐसे कंडीशन के लिए आप लोग क्या करना है कि मीन ले लेना है, ठीक है, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज ले लेना है, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन 3, ये जो आप लोग का हो जाएगा ए मीन, और इसी ऑब्जर्वेशन को माना जाएगा कि ट्रू ऑब्जर्वेशन है, इस वाले ऑब्जर्वेशन को ट्रू वैल्यू माना जाएगा। तो ये तो था रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का तरीका, यानी कि इसके लिए आप लोग लिख सकते हो A1 प्लस A2 डॉट डॉट AN अपॉन N इज इक्वल टू ए मीन, ये आप इसका फॉर्मूला नोट कर लोगे। अब देखिए बेटा आपको रैंडम एरर की डेफिनेशन बता दिए, दोज एरर हुज रीजन ऑफ ऑकरेंस इज नॉट नोन टू अस आर नोन एज रैंडम एरर्स, आप लोग इसको लिख भी सकते हो। तो बेटा अब इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट है ये मिनिमाइजिंग करने का आप लोगों को बता दिया गया। अब आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, थोड़ा सा देखिए, जो एब्सोल्यूट एरर है वो एक्चुअली में सिस्टमैटिक एरर से ही निकला हुआ चीज है। अब इसको बता दें कि एब्सोल्यूट एरर होता क्या है। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर का मतलब जो डेफिनेशन आप लोग को बताया गया था, द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एरर, इसके बाद हेडिंग डालते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर बोला जाए तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब होगा कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्वियसली आप लोग के माइंड में आता होगा कि सर ने तो डेफिनेशन बताया था एरर का यही, हाँ तो बेटा ये होता है एब्सोल्यूट एरर आपका। और एब्सोल्यूट एरर के बारे में थ्योरेटिकल एक चीज बहुत बार पूछा जाता है यूपीएससी में, ये ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि अगर आपको हम, सीधी सी बात है बेटा, अगर आपको हमने 7 सेंटीमीटर का कोई भी लाइन दिया मेजर करने को, तो हो सकता है कि आप 6.98 मेजर करो और हो सकता है कि आप 7.02 मेजर करो। तो ये देखिए इसमें जो एरर आएगा नेगेटिव आया ना 0.2 का, और इसमें जो आया पॉजिटिव आया, ये दोनों ही तो एरर हैं, दोनों ही तो एरर आ रहे हैं, यानी इसका मतलब कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इस थ्योरी को याद रखिएगा। और एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन वही है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये तो एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब चलिए एब्सोल्यूट एरर को अलग अलग निकालने का तरीका भी आपको बता देते हैं। नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए, the absolute error can be measured, the absolute error can be measured by the following method, by the following method। थोड़ा सा अल्फाबेट्स आप लोग को लिखने पड़ेंगे क्योंकि बेटा ज़्यादा लिखने वाला काम नहीं होता है। देखिए हमको पता है कि डेफिनेशन इसका कि ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है वही मेरा है एब्सोल्यूट एरर। हम लोगों ने क्या किया कि 5 बच्चों ने मिलकर हमने मेजरमेंट किया, ये रहा A1, A2, A3, A4 और A5। 5 डाटा आप लोग मेरे पास लाए हो, तो हम ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही पुरानी वाली टेक्निक, ट्रू वैल्यू के लिए मीन ले लेंगे, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 5 था, देखिए A1 A2 A3 A5 हो गया, 5 तक गया और डिवाइडेड बाई n बोले थे तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो हमें ट्रू वैल्यू मिल गया। अब हमने जो डेफिनेशन बोला एब्सोल्यूट एरर हर एक ऑब्जर्वेशन में है, इसमें भी एरर है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब सबका एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाएगा, देखिए एरर को डिनोट करने का जो साइन होता है ऐसा होता है डेल्टा A1, यानी कि पहले वाले ऑब्जर्वेशन में जो एब्सोल्यूट एरर आया है वो। तो कैसे डेफिनेशन क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये तो ट्रू वैल्यू हो गया, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो गया। चलिए निकाल लेते हैं, AM माइनस A1, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका, ठीक है। फिर उसके बाद डेल्टा A2 क्या हो जाएगा, AM माइनस A2, यानी कि सेकेंड वाले ऑब्जर्वेशन में
आया हुआ एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। फिर से थर्ड वाले ऑब्जर्वेशन में आया हुआ एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। यानी ये तो ट्रू वैल्यू हम निकाले हैं कैलकुलेशन करके मीन लेके, और ये आप लोगों ने अपना निकाला है, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली आपका A4 क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो ट्रू वैल्यू अपॉन ऑब्जर्व वैल्यू। फिफ्थ वाले ऑब्जर्वेशन में अगर निकालना है तो ये आपका AM माइनस A5, ठीक है। ये तरीका है आपको एब्सोल्यूट एरर निकालने के, नोट कर लीजिए इसको। अब बेटा आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसा कि नाम ही दिया गया है मीन, देखिए बेटा फिजिक्स कोई इंग्लिश लैंग्वेज तो है नहीं कि मतलब कुछ और हो बोला कुछ और जाए। फिजिक्स का मतलब जो लिख रहा है वही मतलब होता है। मीन निकालने की बात बोले एब्सोल्यूट एरर का, तो क्या हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, बहुत आसान है। मीन निकालना है तो हमने कितना एरर निकालता, 5 एरर आया था। देखिए डेल्टा A1 जो ऐसे इज इक्वल टू करके इधर लिखते जा रहे थे, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, 5 आया था। अब इसका मीन निकालना है तो मीन कैसे निकालिएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा, यानी जितने एरर्स आ रहे हैं उनका मीन निकालने की बात कही गई है यहाँ पे, ठीक है, और प्लस डेल्टा A5 डिवाइडेड बाई 5। ये क्या हो गया आपका मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मीन देखिए मीन निकाले और ये क्या है सब एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल जो निकाले हैं, तो बोले ना जो लिखा गया है वही मतलब होता है, उसी को के हिसाब से आप रखोगे। तो मेन आपको सिस्टमेटिक और रैंडम याद करना है, एब्सोल्यूट तो उसी में याद हो जाएगा, और ये आपका मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर ये तो बोला जाएगा तो आप लोग कर ही लोगे। तो ये नोट कीजिए। अब इसमें क्वेश्चंस भी आप लोग कराएंगे, नोट कर लेते हैं इसे। देखिए ये जो डेल्टा सफिक्स में m है इसको मीन से भी ऐसे आप लोगों को किसी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, मीन भी ऐसे लिखा होता है, ठीक है, यानी कि मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऐसे भी लिखा हुआ आप लोग को मिल सकता है। अब चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है रिलेटिव या फ्रैक्शनल। देखिए रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर जो होता है फिर से इसमें जैसा नाम दिया हुआ है बिल्कुल वैसा ही होगा, यानी कि ये आपका अगर रिलेटिव एरर की बात बोलें तो कैसे निकालना आप लोग को, रिलेटिव एरर की बात बोले तो करना क्या है, जो ये मीन निकाले थे, ठीक है, ये वाला जो पूरा मीन निकाले थे, इस पूरे मीन का ए मीन डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू ये आपका हो जाएगा रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। अब अगर बोल दिया जाएगा परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, देखिए बहुत आसान सा तरीका है, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं दिमाग में रखना है, बस केवल आप लोग कहाँ तक याद रखना है, रैंडम तक याद रखना है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो अपने आप आसान हो जाती हैं, रैंडम तक याद रखना, चीज़ें आराम से अपने आप आसान हो जा रही है। यानी कि देखिए क्या करना है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन AM कर देते हैं, तो डेल्टा ए मीन की वैल्यू परसेंटेज एरर यानी कि ये तो टोटल एरर था, ये मेरा ट्रू वैल्यू था और इनटू 100 ऐसे निकालते हो ना परसेंटेज, ये हो गया परसेंटेज एरर, ठीक है, आसान है। तो ये आपका यहाँ तक कुछ एरर्स खत्म हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल के बाद आप लोग को फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और वॉल्यूम एरर्स के बारे में भी कुछ बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।